नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली भारत के डिफेंस सेक्टर्स को लेकर बैक टू बैक 4 नए डेवलपमेंट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पहले तो ये कहा जा रहा है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएस का GE एरोस्पेस दोनों के बीच में 2023 के टाइम जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स के लिए F414 इंजन को लेकर जो डील हुई थी, इसको लेकर HAL और GE की तरफ से हाल ही में एक टेक्निकल टॉक्स को कंक्लूड किया गया है, जिसमें बेसिकली फोकस किया गया है को प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि यूएस का जो GE 414 इंजन है इसे भारत और यूएस का GE दोनों मिलकर इसे मैन्युफैक्चर करने वाले भारत में ही। प्लस यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी यहाँ बातचीत की गई है। लेकिन जो सेकंड अपडेट निकल के आ रहा है ये F404 इंजन को लेकर निकल के आ रहा है, जो यूएस का GE एरोस्पेस ही बनाता है। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि GE और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसमें इंजन के रिपेयर को लेकर, टेक्निकल भाषा में कहे तो इंजन के रिपेयर को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर और ओवरहॉल को लेकर, जिसे शॉर्ट में आप MRO भी कहते हैं, तो इसको लेकर रिसेंटली GE और IAF के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें हमारा जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है, जिसमें F404 इंजन को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसी को लेकर यहाँ पर एक रिपेयर फैसिलिटी यहाँ पर ओपन करने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रशिया की तरफ से। इस बीच में रशिया की तरफ से भारत को 100 Su-57 को लेकर ऑफर किया गया है, जिसमें रशिया ने यह भी कहा है कि हम लोग Su-57 को भारत में ही को प्रोड्यूस करने वाले हैं, 100% TOT देने वाले हैं। और रशिया के Su-57 के इंजन को लेकर जो इशू निकल के आ रहे थे, इसे भी यहाँ पर रशिया ने शॉर्ट आउट कर लिया दिसंबर के महीने में। तो ये डील भी अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है कि GE की तरफ से ही भारत का जो आमका मार्क 2 है, जो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट भारत जिसे बना रहा है, जिसके इंजन को लेकर ऑलरेडी साफरान के साथ में हमारी बात चल रही है, तो यहाँ पर GE ने भारत को ये ऑफर किया कि हम लोग आमका मार्क 2 के लिए, क्योंकि आमका मार्क 1 जो है इसमें हम लोग यूएस के GE का 414 इंजन को ही हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर GE ने यह कहा कि आमका मार्क 2 के लिए 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन का जो इंजन है हम लोग भारत के साथ में मिलकर इसे डेवलप कर सकते हैं। और भी क्या कुछ कहा गया है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपको याद हो, जून 2023 के टाइम में जब PM मोदी का हिस्टोरिक विजिट होता है यूएस में, और इसी विजिट में भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए GE के साथ में F414 इंजन को लेकर डील की जाती है, जहां पर यूएस ये भी कहता है कि हम भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन ये महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इसी TOT के लिए 2023 से लेकर सोचिए अब तक इसको लेकर मल्टीपल टाइम्स नेगोशिएशंस हो रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे पिछले साल सितंबर के टाइम में जब F414 इंजन के नेगोशिएशंस को लेकर जब डिले देखने को मिल रहा था, उस टाइम HAL ने यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि जो गवर्नमेंट है ये F414 इंजन को लेकर मैंडेट कर दी है। और इस बीच में यूएस की तरफ से भी वहां की जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, अब क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि 80% हम लोग TOT ट्रांसफर करने वाले हैं, तो इसे कांग्रेस से भी पास करना कंपलसरी होता है। और इसी साल जनवरी के टाइम में ये भी अपडेट निकल के आया कि F414 इंजन को लेकर जो फाइनल टॉक्स है ये मार्च तक में हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर GE और HAL के बीच में एक टेक्निकल टॉक्स को यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, जिसमें F414 इंजन के को प्रोडक्शन को लेकर, जिसमें भारत और यूएस दोनों मिलकर इसे बनाने वाले भारत में ही, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जिसमें हम लोग 80% TOT को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल टॉक्स को फाइनलाइज करना, जिसके मायने यहाँ पर ये है कि भारत और यूएस के बीच में F414 इंजन को लेकर जो ब्लूप्रिंट्स हैं, या फिर जो मेटालर्जिकल जो सीक्रेट्स हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है, इसको लेकर यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पूरी कर ली गई है। लेकिन कमर्शियल नेगोशिएशंस के लिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 2026 के एंड तक में इसे कंक्लूड कर लिया जाएगा, जिसमें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फेज के तहत में कॉस्ट से लेकर जो कमर्शियल टर्म्स है, डिलीवरी शेड्यूल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन तमाम चीजों को लेकर जो फाइनल नेगोशिएशंस है ये इस साल के एंड तक में करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस टेक्निकल टॉक्स में जो को प्रोडक्शन को लेकर जो बातें हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा कर लिया गया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है, इसको लेकर भी हम लोग GE को पुश कर रहे हैं। और F414 इंजन जो है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग इसे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स में यूज करने वाले हैं। इसके साथ हमारा जो आमका फेज 1 है इसमें भी हम लोग F414 इंजन को ही यूज करने वाले हैं। और F414 इंजन की खास बात यह है कि ये अब तक 1000 इंजन को यहाँ पर डेवलप कर चुका है, जिसके काफी वेरिएंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और HAL और GE के बीच में F414 INS6 इस वेरिएंट को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से F414 इंजन है ये बोइंग से लेकर जो ग्रिपेन है इसी इंजन का यहाँ पर यूज किया जाता है। इवन की को डेवलपमेंट को लेकर भी साउथ कोरिया के साथ में यूएस की डील ऑलरेडी हो चुकी है। और GE एरोस्पेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम लोग इंजन के अलावा भी जो पोसाइडन 8i मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है या फिर जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है, इन सबको लेकर भी हम लोग यहाँ पर कमिटेड हैं। और अगर F404 इंजन को लेकर बात करें तो अगस्त 2021 के टाइम में जब भारत और यूएस के बीच में
99 F404 इंजन को लेकर $716 मिलियन में जब ये डील की गई थी, जिसमें यूएस ने ये कहा था कि हम आपको 2029 तक में जो इंजन है डिलीवर कर देंगे। लेकिन अब तक कितना आया? अब तक हमारे पास में ओनली 6 इंजन आए हैं, जबकि पिछले साल नवंबर के टाइम में एचएएल की तरफ से अगेन यहाँ पर $1 बिलियन का करीब 8,868 करोड़ का यहाँ पर अगेन 113 इंजन को लेकर यहाँ पर डील साइन की गई, जिसके डिलीवरी की टाइम पीरियड है 2027 से लेकर 32 तक में। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे नवंबर का आर्टिकल्स है जब $1 बिलियन का यहाँ पर डील साइन की जाती है जीई के साथ में। लेकिन रिसेंटली जीई एरोस्पेस और आईएफ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है, जहां ये कहा जा रहा है कि जीई यहाँ पर असिस्ट करने वाला है इंडियन एयरफोर्स को, ताकि भारत में ही मेंटेनेंस से लेकर जो रिपेयर है, ओवरहॉल है, इंडिया में सेटअप कर सके। और ये जो फैसिलिटी होगा ये हमारे तेजस एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज होने वाले हैं F404 इंजन का, इसे सपोर्ट करने वाला है, जिसमें इंजन इंस्पेक्शन से लेकर जो इंजन रिपेयर है, ओवरहॉल से लेकर रिफर्बिशमेंट है, स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट से लेकर जो टेक्निकल अपग्रेड्स हैं, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलेगा। वहीं जी का यहाँ पे कहना है कि हम आपको इंजीनियरिंग सपोर्ट से लेकर जो ट्रेनिंग है और जो स्पेयर पार्ट्स से सप्लाई है ये आपको देने वाले हैं। और इसका अल्टीमेट फायदा हमें ये होने वाला है कि हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है, खासकर क्रिटिकल इंजन मेंटेनेंस के लिए, ये कम हो जाएगी, क्योंकि एमआरओ फैसिलिटी ना होने के कारण जो मरम्मत का काम है ये हम लोग बाहर से करते हैं, और इसके लिए भी एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो कहीं की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए भी ये जो एमआरओ है, ये जो न्यू फैसिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इतना ही नहीं, लोकल एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इसे भी इनहेंस करेगा। साथ ही साथ भारत की जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए भी ये इसेंशियल होने वाला है। इतना ही नहीं, जीई की तरफ से हमारा जो आमका मार्क 2 है, जिसको लेकर साफान के साथ में ऑलरेडी हमारी डील चल रही है, जिसमें 120 किलो न्यूटन के अराउंड हम लोग इंजन को डेवलप करने वाले हैं। तो इसको लेकर भी जीई ने यहाँ पर ये ऑफर किया है कि आपकी आमका फेज 2 के लिए जो इंजन है आपके साथ हम मिलकर बना सकते हैं, जिसकी थ्रस्ट होने वाली 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन की। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो F414 इंजन है, इसी में हम लोग इंक्रीमेंटल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करके और थोड़ी बहुत रीडिजाइन करके हम लोग आमका मार्क 2 के लिए जो इंजन है वो बना सकते हैं। इसको लेकर भारत की तरफ से रिस्पांस अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट सामने निकल के आ रहा है, इसमें रशिया की तरफ से अब और भी ज्यादा एक अट्रैक्टिव डील यहाँ पर भारत को ऑफर किया गया है, क्योंकि Su-57 को लेकर रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पर 100% टीओटी देने की बात की है। लोकल प्रोडक्शंस भारत में ही होंगे, इसको लेकर पहले यहाँ बात किया गया है। और एचएएल का जो नासिक फैसिलिटी है, जहां पर ऑलरेडी सुखोई 30 जो है ये मैन्युफैक्चर की जाते हैं, जो अब तक एचएएल की तरफ से 200 से भी ज्यादा यहां पर मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो को प्रोडक्शन को लेकर जो फैसिलिटीज हैं ये ऑलरेडी भारत के पास में है, और इसी बीच में यहां पर अब ऑफर किया गया है कि हम लोग भारत को 1-2 नहीं 100 एयरक्राफ्ट यहां पर देने वाले हैं। जबकि आपको याद हो कि 2018 के टाइम में जब रशिया की तरफ से Su-57 को लेकर जब ऑफर किया गया था, तो उस टाइम इंजन को लेकर, स्टेल्थ को लेकर काफी इशू थे। लेकिन पिछले साल दिसंबर के टाइम में रशिया ने यहाँ पर यह अनाउंस किया कि हमारा जो अपग्रेडेड इंजन है इस दिल्ली 177, ये यूएस के F-35 में जो इंजन लगे हैं इससे भी कुछ मामले में एडवांस हैं। वैसे Su-57 को लेकर हमें कई एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि रशिया का ये जो Su-57 है ये आज के टाइम में मोस्ट मिस्टीरियस फाइटर जेट है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि रशिया का ये जो ऑफर है ये काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव भी है, लेकिन भारत जहां ऑलरेडी फाइटर जेट मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत में जहां हम लोग तेजस मार्क 1A 180 के आसपास इसे बनाने वाले हैं, तेजस मार्क 2 120 के अराउंड में, इवन की राफेल को लेकर डील की जा रही है, 114 के आसपास इसे हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं। और रही बात आमका की, तो आमका को लेकर भी 120 फाइटर जेट हम लोग फ्यूचर में बिल्ड करने वाले हैं, और इन सब चीजों में बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर खर्च आने वाला है। तो ऐसे टाइम में रशिया का Su-57 ये परचेज करना ये कितना फिजिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बजट है ये फाइटर जेट के मॉडर्नाइजेशन प्लान से स्ट्रेच्ड है। तो ऐसे टाइम में रशिया के Su-57 को परचेज करना कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। और हमारे पास में आज के टाइम में जो स्क्वाड्रन के जो नंबर है 29 के राउंड में, जो आइडियली होने चाहिए 42 के राउंड, तो इसे फुलफिल करने के लिए हम लोग फॉरेन एयरक्राफ्ट को भी प्रोक्योर कर रहे हैं और इंडिजिनस में भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन राफेल के आने के बाद भी तेजस मार्क 1A इसे भी 180 के आसपास में प्रोक्योर करने के बाद में जो हमारे स्क्वाड्रन है ये कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे पास में 5th जनरेशन के कोई भी फाइटर जेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो Su-57 है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इन सब के लिए चाहिए अच्छा खासा एक फंड। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।